अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ और चैप्टर का नाम है अकॉस्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 27 है आज। अभी देखें एमसीक्यू नंबर 1 क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं क्या द स्पीड v ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय, एक वेव है उसकी इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो क्या निकलेगी। ये 3-4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखें, v का मतलब स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता होगा। लेकिन अगर वेव की हम बात कर रहे हैं तो यही डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैम्डा में, और ये स्मॉल टी कैपिटल टी दैट इज टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे। अब अगर आप देखें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में स्टार्टिंग के पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इस टाइम की वैल्यू को जो कि आई है 2 पाई अपॉन ओमेगा यहाँ पुट कर दें। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू लेमडा एज इट इज। ये हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ये डबल डबल डिवीजन हो रहा है। ये नीचे वाली चीज़ क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा, ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, आपने वेव नंबर के भी नाम सुना होगा। इसको हम कहते हैं वेव नंबर को k, और वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला होता है। अगर हम एक काम करते हैं, के है इसको अगर हम 1 अपॉन के कर दें रेसिप्रोकल, तो हमें ये वाली चीज़ भी रेसिप्रोकल करनी होगी। तो ये हो जाएगी लेमडा अपॉन 2 पाई। अब देखें ये लिखा हुआ है लेमडा अपॉन 2 पाई, देखें ये भी लिखा हुआ है लेमडा अपॉन 2 पाई। तो लेमडा अपॉन 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। लेमडा अपॉन 2 पाई को रब किया और इसकी जगह लिख दिया 1 अपॉन के। ओमेगा 1 जा ओमेगा और नीचे डिनोमिनेटर में के आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी आई, जो स्पीड आई, वो क्या आई, ओमेगा अपॉन के। और ओमेगा अपॉन के जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2। अब एमसीक्यू नंबर 2 क्या है कि ये 2 साउंड वेव्स आर y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दो इक्वेशंस गिवन है, दोबारा देख लेते हैं दो इक्वेशंस एंड ठीक है, द फेज डिफरेंस इज। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका फेज डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने पढ़ा होगा, देखें ये दोनों इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम है। किस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ देखें साइन है, यहाँ क्या है कॉस है, बाकी तमाम चीज़ें क्या है सेम है। तो अब हम काम करेंगे, इस कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस 90। ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा प्लस 90 कर लें या 90 प्लस थीटा कर लें, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें पहली इक्वेशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या है, देखें सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इस कॉस वाली इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करें। अब देखें ये कॉस के साथ लगा हुआ है थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, तो कॉस के साथ ये लगा हुआ है थीटा, क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगी, यही इक्वेशन y एज इट इज है। ठीक है, देखें a पहले लिखा हुआ था, a अभी भी लिख दिया मैंने। अब देखें कॉस और ये पूरी चीज थीटा, तो कॉस की जगह क्या आएगा यहाँ पे, साइन, तो यहाँ पे लिखा साइन, और आगे क्या है थीटा। थीटा क्या है हमारा, थीटा ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, प्लस 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस 90 का मतलब पाई बाय 2। तो ये हमने फेस डिफरेंस निकाल लिया। कैसे निकाला देखें, ये अब इन दोनों के इक्वेशंस को कंपेयर करें। देखिए पूरी चीज़ एज इट इज़ वाई वाई, ये ए आ गया, देखें ये साइन और साइन आ गया, ओमेगा टी और ओमेगा टी एज इट इज़, के एक्स और के एक्स एज इट इज़। यहाँ तक तो पूरी इक्वेशन सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है पाई बाय 2 का। पाई बाय 2 का मतलब 90, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है,
ये वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अब आ जाए MCQ नंबर 3 पे। अच्छा जी, MCQ नंबर 3 क्या है, वो ये है कि इफ़ VA, VH एंड VM, ठीक है, आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मैटर, और क्या है भाई, एयर है, देखें H लिखा हुआ है, H का मतलब यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, हाइड्रोजन, और VM का मतलब मेटल। तो क्या है, V का मतलब तो आपको पता है स्पीड होता है, A का मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल। ठीक है, ये कह रहे हैं ये तीनों स्पीड ऑफ साउंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इनका कांस्टेंट है, तो हमें बताना है देन, इन 3 ऑप्शंस हैं, अब तीनों ऑप्शंस में से हमें बताना है किस में स्पीड तेज होती है और किस में स्पीड हल्की होती है। तो देखें, सबसे पहले तो याद रखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कुछ इस तरह की सेटिंग होती है यहाँ पे कि सॉलिड में स्पीड तेज होती है, ठीक है, लिक्विड से, और लिक्विड की स्पीड तेज होती है किससे, गैस से। ये बात हो रही है अभी स्पीड ऑफ साउंड की। ठीक है, अब देखें इन तीनों में से सॉलिड कौन है, इन तीनों में से जो हमारा ये मेटल है, मेटल का मतलब VM जो है ये सॉलिड है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो VM आएगा। ठीक है, सही है, सबसे पहले VM आएगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब VM यहाँ नहीं लिखा हुआ, VM यहाँ नहीं लिखा हुआ, VM यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, ये तीनों तो कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, VM इज ग्रेटर देन VH, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मेटल ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन ज़्यादा होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह की कुछ क्रोनोलॉजी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मेटल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो इस तरह की ये आपके सामने क्रोनोलॉजी है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये क्या होती है, एयर के मुकाबले में ये हाइड्रोजन गैस एयर से क्या होती है, लाइटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा, और इसका मास भी क्या होता है, इसका मास कम होता है, ठीक है, डेंसिटी भी कम होती है, बट इसके अंदर से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होता है, तेज़ होता है। तो इसी तरह ये एयर है, एयर का मास क्या है, ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होता है, फिर हाइड्रोजन में होता है। हालांकि ये दोनों गैसेज हैं, एयर और हाइड्रोजन, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन में स्पीड ज़्यादा होती है और एयर में स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 4, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 332 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल्ड एट द सेम टेम्परेचर, अगर कह रहे हैं ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर को क्या करें, डबल कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो एक बात आप याद रखें, ये MCQs भी है और एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है प्रेशर पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले स्पीड ऑफ साउंड थी 332, प्रेशर बढ़ाने या कम करने से इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या आंसर है, 332 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास MCQ नंबर 4 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड V, स्पीड ऑफ साउंड है V इन एयर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपको पता है, देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे। स्टूडेंट्स अब देखें, अभी आपको पता है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब देखें स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, प्रेशर की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी 1, तो V, अब तो ये क्या हो जाएगा, ये हम पहले क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है P की पावर 0। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, प्रेशर का देखें ना, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, 0, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये P की पावर 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
तो इसका मतलब प्रेशर का कुछ ना कुछ इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे। तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 5 न्यूमेरिकल्स MCQs मैंने लिख दिए थे। अब नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। आपको स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गैमा पी अपॉन रॉ। ठीक है, रॉ कहते हैं किसको, डेंसिटी को कहते हैं, पी कहते हैं प्रेशर को, ठीक है, और गैमा भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैमा की एक वैल्यू होती है गैसेस के लिए। तो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गैस के अंदर प्रोपोर्शनल है किसके। तो स्टूडेंट्स याद रखें, न्यूटन का एक फॉर्मूला था, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। उसने कहा था कि साउंड ट्रेवल करती है आइसोथर्मल कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना। ठीक है, लेकिन जो उसको करेक्ट किया था लेप्लेस ने, लेप्लेस फॉर्मूला फॉर द करेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। उसने क्या कहा था, साउंड ट्रेवल करती है एडियाबैटिक कंडीशंस में। ठीक है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर निकलती है और ना ही हीट सिस्टम के अंदर आती है, ऐसे ही है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और सी, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि साउंड ट्रेवल आइसोथर्मल कंडीशन में नहीं करती। तो 2 ऑप्शन तो गलत होगा। अब रह गया बी और डी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होता है, देखिए आप देख रहे हैं इसकी जगह अगर आपने डेरिवेशन देखी हो पुरानी वीडियोस में, तो उसकी जगह हमने लिखा था बल्क मॉडुलस भी लिखा था। ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या है, बेसिकली ये गैमा और पी का प्रोडक्ट है। तो ये जो है ना, ये आमने सामने ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है असल में क्या है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो MCQ नंबर 6 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो है, एडियाबैटिक भी है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स अब ये तो हो गया, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए MCQ नंबर हम 7 पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज L। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्गन पाइप की बात हुई है, एक ऐसा पाइप जिसका एक एंड क्या हो, क्लोज हो, और इसके अंदर कौन सी वेव जनरेट हो रही है, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा, स्टैंडिंग वेव्स इसके अंदर क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। अब आगे क्या कह रहे हैं, इन द स्टैंडिंग वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो क्या है, वो 7 टाइम्स है। ठीक है, 7 टाइम्स है किसके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Fn इज इक्वल्स टू NF1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब n कितना है यहाँ पे, n7 है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 7। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, F7 7th हार्मोनिक जो है कितना है, 7 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने थ्योरी के लेक्चर्स में आप पढ़ चुके होंगे। अब क्या क्या, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। अब देखिए ये नोड है, ये तो पता होता है आपको, ये एंटी नोड्स होते हैं, ये नोड है, फिर ये एंटी नोड इस तरह होता है। अब ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। अब ये नोड्स है ना, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के दरमियान क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग वेव्स की बात हो रही है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F1 इज इक्वल्स टू V/2L, ये आप पढ़ चुके होंगे ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या करें, इसी फॉर्मूले को देखें, F1 लिखा हुआ है, F1 की वैल्यू है V/2L, यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 V/2L, ऐसा ही है। तो ये हो गया F7, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आपने एक और फॉर्मूला याद किया होगा क्लास 10th में, V इज इक्वल्स टू F लैम्डा। ठीक है, हमें मालूम करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान का फासला। अब वेव के उसमें फासले को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। अगर लैम्डा को मैं अलग करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा V/F इज इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसे ही है। तो कौन सी F की बात हो रही है, 7th हार्मोनिक की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा F7।
तो ये फार्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन F7, ऐसे ही है। अब देखें लैम्डा एज इट इज़ आ गया, वी एज इट इज़ आ गया, F7 की जगह क्या आ जाएगा 7 अच्छा जी क्या आएगा अपॉन 7V अपॉन 2L, ऐसे ही है। अब देखें इसके बाद क्या होगा, इसके पास जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि इसको भी रब कर देते हैं। अब देखें V एज इट इज़ है, ये डिवाइड हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी 2L अपॉन 7V रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो V से V कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2L अपॉन 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें जो ऑप्शन है 2 अपॉन 7L वो है ऑप्शन नंबर 3 आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया दो नोड्स के दरमियान। अच्छा जी, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बल्कि 8 को छोड़ते हैं, अभी 8 को लास्ट में देखते हैं, समझने वाला है। पहले 9 और 10 कर लेते हैं, इजी सवाल है। ठीक है, MCQ है, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी एक गैस के अंदर अगर उसमें दो वेवलेंथ दी हुई है। दो वेवलेंथ क्या है, हमें लिख देता हूँ, एक को बोल देते हैं हम लोग λ1, ठीक है 50 सेंटीमीटर, और एक को हम बोल देते हैं λ2 50.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो ये हो गया, और प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकंड। 6 बीट पर सेकंड का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा बीट फ्रीक्वेंसी का। बीट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है F1 माइनस F2, ऐसे ही है, याद किया था आपने। ठीक है, याद किया होगा। अब देखें, ये अगर मैं फॉर्मूला लिखूं V इज इक्वल्स टू F लैम्डा, यहाँ से F को अलग करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू F, ऐसे ही है, V अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू F। अच्छा जी, ये F1 हो गया। F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 की वैल्यू आएगी F2 इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा। अब चूंकि दोनों लैम्डा हमें गिवन है तो यहाँ λ1 आ जाएगा और यहाँ λ2 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, F1 की जगह 6, FB की जगह क्या आएगा, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, F1 की जगह आ जाएगा V अपॉन λ1, और ये माइनस F2 की जगह क्या आ जाएगा V अपॉन λ2, ऐसे ही है। अच्छा जी, क्या करें, अब ये कुछ कर सकते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा V कॉमन आ गया ऊपर से, ठीक है, अंदर रह गया 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, लैम्डा की हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1 अपॉन λ1 क्या है 50 माइनस 1 अपॉन 50.4, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ चल रहा है V इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया 6 हमारे पास। अच्छा जी, एक काम करते हैं, इसका LCM भी ले सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कर लें, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर लें। तो 1 को अगर आप 50 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.02। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। माइनस 1 को डिवाइड करें किससे, 50.4 से, तो ये आ गया 0.0198, 0.0198। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, इसको माइनस करें तो इसका आएगा 0.0001588। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ V है, यहाँ 6 है, तो V निकालना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.0001588, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 0.0001588, तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 37783.37, ये हमारे आंसर आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो हमें तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि लास्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 377.83। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऑप्शन है इस तरह का, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C है 378। तो 378 मीटर पर सेकंड ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट MCQ की तरफ। अच्छा जी, MCQ क्या है, द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 760 मीटर पर सेकंड।
स्पीड दी हुई है एक वेव की किसी भी मीडियम में 760 मीटर पर सेकेंड। इफ़ 3600 वेव्स आर पासिंग, ये दी हुई है नंबर ऑफ वेव्स, 3600 वेव्स गुजर रही हैं, ठीक है, उस मीडियम में से। थ्रो अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 2 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, मिनट्स से आपको कन्वर्जन लाजमी करनी होती है सेकंड में, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है 3600 और जितने टाइम में वो पास हो रही है वो टाइम दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है, वेव लेंथ निकालनी है स्टूडेंट्स। तो वेव लेंथ वाला फॉर्मूला तो एक ही है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए f को यहाँ भेजें तो ये हो जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब देखें आपको v तो पता है, f नहीं पता, ठीक है, ऐसा ही है, तो पहले f निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा बेसिक, जो कि होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, ऐसा ही है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 3600, टाइम कितना है 120 सेकेंड्स, तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर कैंसिल करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आई थिंक 30। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 30 हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट, 30 हर्ट्ज आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था v अपॉन एफ, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे 760 और फ्रीक्वेंसी की जगह 30, इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 760 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ रहा है 25.33 और ये आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 25.33 हमारे पास, बल्कि 8 का नहीं, ये 10th का आंसर है, 25.33 हमारे पास मीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह ये MCQ सॉल्व हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट MCQ दैट इज MCQ नंबर 8 हम पढ़ेंगे। 620 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सॉन्ग ऑफ आइसक्रीम ट्रॉली अप्रोचेज विद द स्पीड v टू अ बॉय। ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, एक आइसक्रीम ट्रॉली है, ठीक है, जो कि एक बॉय की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, और इस बच्चे की, इस बॉय की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो कितनी है, 0 है, रेस्ट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ये जो आइसक्रीम ट्रॉली है, इसके अंदर से जो आइसक्रीम क्या कहते हैं सॉन्ग बज रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 620 हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, 620 हर्ट्ज, और ये आइसक्रीम ट्रॉली जो है बॉय की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहे हैं, इफ़ द ट्रॉली इज स्टॉप्ड एंड द बॉय अप्रोचेस टू द आइसक्रीम ट्रॉली। अब क्या हुआ, पहला केस तो ये था कि ट्रॉली जो है बॉय की तरफ जा रही है, ठीक है, और इस ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एस का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब जिसमें से साउंड निकल रही है। दूसरा केस क्या है, ट्रॉली अब रुक जाती है, ठीक है, यहाँ पे अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई, और ये जो ऑब्जर्वर है, जो बॉय है हमारे पास, तो ये अब किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रॉली की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक तो सोर्स मूव कर रही है बॉय की तरफ, और दूसरे केस में बॉय मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। तो अब इन्होंने 4 कंडीशंस दी हुई हैं, आपके पास अगर बुक हो तो आप देख सकते हैं बुक में, तो 4 कंडीशंस दी हुई हैं। अब हम वो करेंगे जो इसका आंसर है। कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो इस सोर्स जो हो, व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला केस तो हमारे पास ये है, जब सोर्स जो है मूव करे स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस, ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू v, क्या होता है v आपको पता है, अगर सिंपल v लिखा हो तो स्पीड ऑफ साउंड है, तो स्पीड ऑफ साउंड हम 340 ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखें दोबारा v आ गया 340 माइनस वी एस का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गई। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, कुछ ना कुछ, फ़र्ज़ करें 100 ले ली, ऐसे ही है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी है 620, जो हमें सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 340, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा 340 माइनस 100 क्या होगा, तो ये आया 240, तो ये हो जाएगा 340 ऊपर डिवाइडेड बाय 240 इंटू 620। तो इसको हम करते हैं सॉल्व, 340 डिवाइडेड बाय 240 और इंटू 620, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 878। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये तो हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करी है, कौन सी वाली, जब सोर्स जो है
ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही थी। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो उस सिलसिले में आपको पता होगा कि एक और फार्मूला यूज़ होगा, वो है एफ डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। एफ डैश इज इक्वल्स टू वी आपको पता है 340 हमने लिया है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमने जो पहली अपनी तरफ से अज्यूम की थी ना 100, वेलोसिटी ऑफ सोर्स वही हम क्या अज्यूम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय 340 इंटू 620। तो 340 और 100 कितने हो गए, 440। इसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 340 से, और मल्टीप्लाई करें 620 से, तो हमारे पास आएगी एफ डैश इज इक्वल्स टू 802। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको हमने F1 बोल दिया, इसको हम F2 बोल देते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना वो आंसर है। अब कैसे, आप सुनिएगा। लास्ट वाला ऑप्शन कहता है कि पहली फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है किससे, दूसरी फ्रीक्वेंसी से, जो कि यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है। जब सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रही थी तो फ्रीक्वेंसी जो थी वो ज़्यादा थी, और ऑब्जर्वर जो है जब सोर्स की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो ये जो हो गई दोनों फ्रीक्वेंसीज। और कह रहे हैं ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो हैं ये उस फ्रीक्वेंसी से भी ज़्यादा हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी है, 620 हर्ट्ज़। ठीक है स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन आ गया कि F1 ज़्यादा है किससे, F2 से, और ये दोनों बेसिकली किससे ज़्यादा हैं, ये दोनों 620 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो कि असल फ्रीक्वेंसी थी उससे भी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह ये MCQ नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो हमने स्टूडेंट्स अकोस्टिक चैप्टर के तमाम MCQs कर लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।